गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नए टॉपिक्स के साथ शुरुआत कर रहे हैं। वो टॉपिक्स है टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार। तो इस टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि इसका जो छुट्टियों के टाइम जो वो चार्ट बनाना पड़ेगा तो इसके माध्यम से आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करते हैं, मिट्टी के प्रकार। भारत में मिट्टी के प्रकारों की बात करते हैं तो एक मानचित्र के माध्यम से इसके माध्यम से अच्छे प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम बात करते हैं कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो वो साइड में हमने शेड के माध्यम से दिखा रखा है कि भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। माउंटेन सॉइल, पर्वतीय मिट्टी, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, डेजर्टेड सॉइल, मरुस्थलीय मिट्टी, ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी, लेटेराइट सॉइल यानी कि लेटेराइट मिट्टी और रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी। इस प्रकार से कुल देश में 6 प्रकार की मिट्टी है वो पाई जाती है। एक एक प्रकार की मिट्टी की कुछ मेन जो कॉमन विशेषताएं हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं माउंटेन सॉइल की, पर्वतीय मिट्टी। ये जो शेड दिखाई दे रही है, पर्वतीय मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? विशेष रूप से पहले तो ये कहाँ पे पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी है मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत का कुछ क्षेत्र है, वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में कण है वो मोटे होते हैं। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है उसके कण मोटे होते हैं। और जो महत्वपूर्ण जो पर्वतीय मिट्टी की जो चीज़ है वो है कि ये जो मिट्टी है वो किस फसल के महत्वपूर्ण होती है। काजू, बादाम और सेब की जो फसल होती है उसके लिए ये मिट्टी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौन सी मिट्टी? जो माउंटेन सॉइल है, जो पर्वतीय मिट्टी है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसके लिए? काजू, बादाम और सेब की फसल के लिए। ठीक है, दूसरी जो मिट्टी है वो है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी जिसको बोलते हैं। भारत का अधिकतर उत्तरी भारत का जो मैदानी जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र है वो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। इस मिट्टी का निर्माण भारत की 3 प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों के माध्यम से हुआ है। नदियां अपने बहाव के साथ, जल के बहाव के साथ बारीक मिट्टी की कण लेकर आती हैं और वो मैदानी भागों में जमा कर देती है, जिससे इस एलुवियल सॉइल का निर्माण हुआ है। ठीक है, इस मिट्टी की चर्चा करते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी का। तो जलोढ़ मिट्टी है उसकी कुछ एक विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहले तो इस मिट्टी के अंदर पोटास, फास्फोरस और लाइम यानी कि पोटास, फास्फोरस और लाइम, चूना, फास्फोरस और पोटास की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। थर्ड जो है वो गेहूं व चावल की फसल के लिए ये मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है, 3 तो ये महत्वपूर्ण विशेषता हैं जलोढ़ मिट्टी की। इसके अतिरिक्त इससे हटकर क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। वो क्वेश्चन क्या है कि आयु के आधार पे, किसके आधार पे? आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होता प्राचीन जलोढ़। क्या होता है? प्राचीन और एक नवीन। प्राचीन जलोढ़ और नवीन जलोढ़, इनको एक और नाम भी दिया जाता है। प्राचीन जलोढ़ है उसको कहा जाता है बांगर मिट्टी, और नवीन जलोढ़ है उसको कहा जाता है खादर मिट्टी। ठीक है, इन नामों से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एनुअल एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, तो आयु के आधार पे जलोढ़ मिट्टी है वो 2 प्रकार की होती है, प्राचीन जलोढ़ और नवीन जलोढ़। इसमें पोटास, फास्फोरस और लाइम की मात्रा है, चूने की मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। देश के अधिकतर जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई छोटे छोटे कण है उसके जमाव से इसका निर्माण हुआ है।
इसमें गेहूं और चावल की फसल है वो अच्छी प्रकार से की जा सकती है। ठीक है, तो ये 4-5 विशेषताएं हैं वो जलोढ़ मिट्टी की हो जाती है एलुवियल सोयल की। इसके पश्चात जो मिट्टी है वो है डेजर्टेड सोयल यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी का नाम आते ही हमें राजस्थान दिखाई देने लगता है। ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, राजस्थान और गुजरात, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंतर्गत ये मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी यहाँ पे है अधिक तापमान और निम्न वर्षा के कारण। ये जो है ये शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, तो इस शुष्क क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो मरुस्थलीय मिट्टी है, ज़्यादा उपजाऊ नहीं है ये मिट्टी। ठीक है, इसके अतिरिक्त निम्न वर्षा और अधिक तापमान के कारण यहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियाँ वो पाई जाती हैं, ज़्यादा विशेषताएं नहीं है मरुस्थलीय मिट्टी की। इसके पश्चात जो दूसरी जो जलोढ़ मिट्टी के पश्चात जो दूसरी जो महत्वपूर्ण मिट्टी है वो है ब्लैक सोइल, काली मिट्टी। इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं देखो। जो ब्लैक सोइल है, ब्लैक सोइल है, इसमें काफ़ी कुछ तत्वों की भरमार पाई जाती है। वो तत्व कौन कौन से होते हैं? इसमें लिम्का पीते हैं हम, तो ये शब्द याद रखना है, लिम्का पी। ये तत्व पाए जाते हैं। अल फॉर लाइम यानी कि चूना, आई फॉर आयरन यानी कि लोहा, एम फॉर मैग्नीशियम, सी फॉर कैल्शियम, ए फॉर एल्यूमिनियम और पी फॉर पोटास। लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और पोटास, ये कुल मिला के 6 तत्व है इस मिट्टी में पाए जाते हैं ब्लैक सोइल में। ठीक है, जो धरातल से निकलने वाला जो लावा है, जो मैग्मा है, उसके जमाव से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, ये भारत के दक्कन के पठार का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 राज्य हैं, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र। इन 3 राज्यों में ये मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर इसमें लिम्का नामक तत्व पाए जाते हैं। इन राज्यों में धरातल से निकलने वाला मैग्मा या लावा के जमाव के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसका अलग नाम और है एक, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, किस मिट्टी के अंदर नमी धारण करने की क्षमता, नमी धारण, नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है? तो वो ब्लैक सोइल में पाई जाती है, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कपास की मिट्टी। कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो कपास की मिट्टी भी ब्लैक सोइल को ही कहा जाता है, काली मिट्टी को ही कहा जाता है। तो इसकी 4-5 विशेषताएं हैं। ब्लैक सोइल का निर्माण कैसे होता है? जो धरातल से निकलने वाला तप्त लावा या मैग्मा है, उसके जमाव से होता है इसका निर्माण। इसमें लिम्का पी नामक तत्व पाए जाते हैं। ये एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। सर्वाधिक नमी धारण क्षमता इसके अंदर होती है। इसको कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। ये विशेषताएं हैं ये ब्लैक सोइल और एलुवियल सोइल है, जो जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी है, वो दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात जो 5th जो टाइप्स है मिट्टी की, वो है लेटेराइट सोइल। देखो, लेटेराइट सोइल है भारत में सबसे कम क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी है। ठीक है, वो आप क्षेत्र देख सकते हो। ये जो क्षेत्र है, ये मेघालय का कुछ एक क्षेत्र है, तमिलनाडु के जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं यहाँ पे इस क्षेत्र के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये मिट्टी कहाँ पे पाई जाएगी? ये मिट्टी जो पाई जाएगी वो अधिक वर्षा, उच्च तापमान, ये दोनों ही कंडीशन जहाँ पे मिलेंगी। यानी कि जहाँ पे अधिक वर्षा होगी, उच्च तापमान होगा, ठीक है, वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाएगी। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मेघालय के अंदर होती है।
पश्चिमी घाट में होती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में होती है। ठीक है, यहाँ पे तापमान भी ज़्यादा होता है और वर्षा भी अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे लेटराइट सोयल पाई जाती है। ठीक है, लेटर जो शब्द है इससे लेटराइट बना, लेटर का अर्थ होता है जो ईंट होती है, ईंट जैसे रंग की ये मिट्टी होती है लेटराइट सोयल। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है? इसके अतिरिक्त ये जो मिट्टी है चाय और कॉफी, ये दो फसलें हैं, उनके लिए आदर्श मानी गई है। ठीक है, चाय और कॉफी की फसल है, उस फसल के लिए कौन सी मिट्टी महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो वो मानी जाती है लेटराइट सोयल। ठीक है, लेटराइट मिट्टी होती है। कहाँ पे? अधिक वर्षा, उच्च तापमान में पाई जाती है। किन किन राज्यों के अंदर या कहाँ कहाँ पे भारत में? भारत के मेघालय क्षेत्र, नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु क्षेत्र में और पश्चिमी घाट अधिक वर्षा वाले स्थानों पर ये पाई जाती है। ठीक है, तो 5 प्रकार की मिट्टी होगी। लास्ट जो मिट्टी है वो है रेड सोयल, लाल मिट्टी जिसको बोलते हैं। देखो नाम से ही स्पष्ट है, रेड सोयल, लाल मिट्टी। पहले तो ये जो शेड दिखाई दे रही है हमें, कुछ एक उड़ीसा का, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक का जो एरिया है, इस क्षेत्र के अंतर्गत ये रेड सोयल है वो पाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल क्यों होती है? देखो इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, लोहा तत्व की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो जब ये वर्षा होने पर जो आयरन है वो जल के प्रभाव में आता है तो इस मिट्टी का रंग है वो लाल हो जाता है, इसलिए इसको रेड सोयल कहा जाता है। ये ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, रेड सोयल ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ फर्टिलाइजर हैं, कुछ उर्वरक है, कुछ खाद वगैरह डालते हैं तो ये मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। ठीक है, तो इसकी ज़्यादा विशेषताएं नहीं है। पहले तो ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है वो, इसके अतिरिक्त कुछ ये इलाका है यहाँ पे चावल की कृषि भी की जाती है रेड सोयल वाले इलाके में, जैसे छत्तीसगढ़ में उड़ीसा वाला इलाका है या आंध्र प्रदेश वाला इलाका है, यहाँ पे चावल की कृषि की जाती है रेड सोयल में। तो इस प्रकार से कुल मिला के जो सोयल है वो 6 प्रकार की होती हैं अलग अलग, वो इसके माध्यम से आप देख सकते हो। अगर फिर भी इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो 1 बार 2 बार वीडियो को फिर रिपीट कीजिए, फिर देखिए, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।